हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ, ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट से ली गई है। तो हम इस टॉपिक को देखने से पहले एक सीन एक सिचुएशन देखेंगे, फिर इस टॉपिक को डिस्क्लोज करेंगे कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या। तो आपके सामने स्क्रीन में सीन 1 और सीन 2 दिखाई दे रहा होगा। सीन 1 में आपको ये दिख रहा है कि रामा हेल्प्स हरी। रामा जो है वो हरी की हेल्प कर रहा है। सीन 2 में आपको ये दिख रहा होगा कि हरी इज़ हेल्प्ड बाय रामा। इसमें सेंटेंस में कुछ इस तरीके से लिखा है कि हरी की हेल्प रामा के द्वारा हो रही है। तो इस दोनों सेंटेंस में कुछ ऐसा है जो सिमिलर है। अब आपसे पूछेंगे कि इस दोनों सेंटेंस में क्या सिमिलर है, तो आप कहोगे कि वर्ब जो है वो सिमिलर है, हेल्प करना सिमिलर है, लेकिन इसको बोलने का तरीका दोनों ही अलग है। तो हम इससे ये जानते हैं कि कोई भी एक सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का डिफरेंट वेज होता है और लोग एक ही सिचुएशन को अलग अलग वे से एक्सप्रेस करते हैं। So when we talk about the similar situation but the way of expressing it is different। तो ये बेसिक सी चीज़ है, हमको पता है। नॉर्मली जनरल लाइफ में भी हर इंसान एक सिचुएशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करता है। तो अब आगे हम जानेंगे कि इसका कनेक्शन ग्रामर से क्या है। रामा हेल्प्स हरी, इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है रामा ने हरी की मदद किया। सेकेंड, हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, इसका ये मतलब होता है हरी को रामा की मदद मिली। तो ये दोनों ही सेंटेंस में हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें डायरेक्ट सीधा साधा बोला गया है कि रामा हेल्प्स हरी, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है वही चीज़ को वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोला गया है कि हरी को रामा की मदद मिली या हरी को रामा के द्वारा मदद मिली। तो यही जो दो सेंटेंस है, जो बोलने का वे इसका डिफरेंट है, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, हियर द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सिमिलर सिचुएशन इज डन बाय टू डिफरेंट वेज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल वाला वे है एक्सप्रेस करने का, वो है हियर द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन सिंपल मैनर इज कॉल्ड एक्टिव पीपल। मतलब कि हम यहाँ पीपल इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग अपनी बातें सीधी सरल लैंग्वेज में बोलते हैं उनको हम एक्टिव पीपल नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पीपल नहीं होते हैं। ये हमको आगे डिस्क्लोज करेंगे टॉपिक, तब पता चलेगा कि ये दो टाइप्स होते हैं। सेकेंड, जो लोग अपनी बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मैनर में बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव पीपल। तो बेसिकली एक्टिव जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहलाता है और पैसिव जो है वो कॉम्प्लेक्स वे कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो है वो है वॉइस। ग्रामर में इस चीज़ को वॉइस कहा जाता है और इसके दो कैटेगरी होते हैं, जैसा कि हमने देखा एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इस पीपीटी या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किन किन चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे। तो आफ्टर व्यूइंग दिस पीपीटी यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जनरली वॉइस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। हमको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए टेंस की ज़रूरत होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन वो सब डिटेल में जानने के पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में वॉइस क्या होता है और वॉइस की जो कैटेगरीज है वो क्या होती है। तो हम इस वीडियो में आज बेसिक चीज़ें देखेंगे वॉइस के बारे में, और इस वीडियो को और कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। नाउ अब हम ये देखेंगे कि वॉइस क्या होता है। In grammar, the relationship between the action state of the verb and the subject is expressed in two forms of voice.
बेसिकली वॉइस जो है वो रिलेशनशिप है एक वर्ब और सब्जेक्ट के बीच का। अब वर्ब जो है वो क्रिया होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि प्लेइंग है, रीडिंग है, कुकिंग है, बाथिंग है, एटसेट्रा जो भी। और सब्जेक्ट जो है जो काम कर रहा है या कर रही है। तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको उस फॉर्म को वॉइस बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ लिखा है आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। तो आई विल कॉल माई मदर एक सेंटेंस है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आई है और वर्ब जो है वो कॉल है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशनशिप है तो उसको हम वॉइस कहते हैं। और इसी सेंटेंस को हम बहुत सारे प्रकार से बोल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने का दो वे होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो उसको हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। मतलब कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सेंटेंस है द डॉग एट आवर टर्की। तो एट जो है वो यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के पहले यहाँ सब्जेक्ट लगाया गया है द डॉग। तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसके पहले सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर एक्टिव रहता है, इसलिए हम इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। वही चीज़ उल्टी हो जाती है पैसिव वॉइस में, वो हम देखेंगे। पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपेंट ऑफ अ वर्ब सेक्शन। मतलब कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि सेंटेंस क्या था, द डॉग एट आवर टर्की। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया आवर टर्की वॉज ईटन बाय द डॉग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया आवर टर्की। इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स वे में बोले तो सब्जेक्ट हमारा बन गया आवर टर्की और हमारा पैसिव वर्ब जो है वो वॉज ईटन हो गया। क्यों वहाँ पर हम एट क्यों बोले, क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे और पैसिव में यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि ऑलरेडी वो खा चुका है। तो आवर टर्की वॉज ईटन बाय द डॉग। द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द वर्ब। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले नहीं, वर्ब के बाद लगता है। यहाँ डॉग जो है वो वर्ब के बाद लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है, फोकसेस ओनली ऑन सब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट गेट्स इफेक्टेड। सब्जेक्ट जो है वो इफेक्ट हो जाता है, मतलब कि सब्जेक्ट हमने देखा कि वो चेंज होके उसकी प्लेस लास्ट में चले जाती है। पहला सेंटेंस इसमें है सीता लव्स सावित्री। यहाँ पर सीता जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है और लव्स जो है वो यहाँ वर्ब है। वही हम पैसिव वॉइस में देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। लव्स हमारा जो एक्टिव वर्ब है वो पैसिव हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, मतलब कि लव करती हुई आ रही है उसको। नेक्स्ट है द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। तो यहाँ पर हमारा सबसे इजी ट्रिक इसकी है, पीछे वाली चीज़ सामने आएगी, सामने वाली चीज़ पीछे जाएगी और बीच का जो है वो हमको टेंस के हिसाब से चेंज करना है। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में समझ रहे हैं। बीच वाली चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमको किस प्लेस पे कौन सा टेंस बदलना है। तो उसके लिए भी आप वेट कीजिएगा, वीडियो के लिए जल्दी अपलोड होगा।
यहाँ पर है पैसिव वॉइस में द वॉल जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और द मैसन हमारा पीछे चले जाएगा। द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। थर्ड सेंटेंस है द प्यून ओपन द गेट। अगर इसी को हम पैसिव में देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट अफेक्ट होगा। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून। अब ये है इट विल बी नोटिस्ड दैट व्हेन द वर्ब इज चेंज्ड, जब वर्ब चेंज होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिशन वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। मतलब कि जब कोई भी सेंटेंस जैसे कि द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है द मैसन है, यही चीज़ पैसिव में जाके ट्रांजिट होती है और वो लास्ट में चले जाता है और हमारा एक्टिव सब्जेक्ट द वॉल हो जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में अफेक्ट करता है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव में जाके हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वॉइस। ये वॉइस के बारे में था। आई होप आप सबको ये समझ में आए। सो आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। श्योरली आप मुझे इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। ये कुछ सेंटेंसेस है जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव में है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन। तो जनरली अभी हमको ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा और एक्टिव सब्जेक्ट क्या बनेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बीच की जो चीज़ें हैं, जो वर्ब है, उसको हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है। तो आई होप आप सबको ये बेसिक समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।